जय हिंद दोस्तों, मैं राज सौरभ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी पर। यदि आप आर्मी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल व परिमाप, एरिया एंड पैरामीटर्स। तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, जो भी होता है, जितने क्वेश्चन होते हैं आज सभी इस बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आज विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज, ये सिंबल होता है त्रिभुज का। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। बताना है त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो बताइए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज होते हैं कई प्रकार के, क्योंकि कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के त्रिभुज होते हैं। समकोण त्रिभुज होता है, विषमबाहु होता है, समद्विबाहु होता है, और समद्विबाहु त्रिभुज होता है। इस तरह तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज कैसा हो? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, कोई भी भुजा समान नहीं, वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप मान लेते हैं, ये भुजा ए है, ये बी है, ये सी। तो इसका परिमाप कितना होगा? तो परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं को जोड़ना, कि जहां से हम चलना शुरू करते हैं वहां से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा परिमाप। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग, वो होता है विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ये एस क्या होता है? ए बी सी तो भुजाएं होगी हमारे तीनों, जो तीन भुजाएं विषमबाहु त्रिभुज को तीन भुजा होगी, ए बी सी। पर एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप। एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी का आधा, जो परिमाप वगैरह उसका आधा करना, उस फॉर्मूले में रखना। इस फॉर्मूले को और भी क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को दूसरा नाम होता है हीरोइन का फॉर्मूला। हीरो, जो हीरा होता है, हीरे का निकालने का फॉर्मूला होता है, वो यही होता है। ठीक है, तो और इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है? क्वेश्चन एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लेते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज है, कोई विषमबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है 5, 6, 9। इसकी भुजा दे रखी है 5, 6 और 9 सेंटीमीटर। अगर परिमाप पूछे, यदि हमें परिमाप पूछे, परिमाप कितना होगा भाई? ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 प्लस 6 प्लस 9 टोटल कर देना है। 5 प्लस 6 प्लस 9 का टोटल कितना होगा? 9 और 6 15 और 5 20, टोटल कितना हो गया? 20। और यदि इसका क्षेत्रफल निकालें तो हमें चाहिए सबसे पहले परिमाप f, इसका आधा कितना होगा? 10। तो यदि इसमें इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल कैसे निकालना? क्षेत्रफल बस इस फॉर्मूले में रख देना, अंडर रूट 10, इसकी जगह 10 रखेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप का आधा जो निकालेंगे हम, एस निकालेंगे, एस कितना हो जाएगा? 20/2, टोटल आ जाएगा 10। 10 माइनस 5 और 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, ये हो जाएगा क्या? अर्ध परिमाप। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो अंडर रूट 10 गुना 5 गुना 4 गुना 1, 5 गुना 4 20, 20 गुना 10 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 200। और सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, परिमाप होता है केवल सेंटीमीटर में। दूसरा क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप पढ़ते हैं।
ये आया समझ में। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार फिर देखना कि विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a प्लस b प्लस c का जोड़, और क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलते हैं आगे। आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, अगला पढ़ना है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जैसे कि ये हो गया, सभी भुजाएं समान होंगी, ये भी ए होगा, ए होगा, ए होगा। इसका परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा इसका 3a, तीनों भुजाओं को जोड़ देना। और क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल होगा इसका अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर भुजा का वर्ग, अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर। यदि इसकी ऊंचाई पूछने लगे कि हाइट कितनी होगी, यदि इसकी पूछे हाइट कि ये हाइट h कितनी होगी, तो इसकी यदि ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी अंडर रूट 3/2 a, अंडर रूट 3/2 a। ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई होगी अंडर रूट 3/2 a। ठीक है सर, क्या होगा परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा अंडर रूट 3a, क्षेत्रफल कितना होगा अंडर रूट 3/4 a स्क्वायर, ऊंचाई कितनी होगी अंडर रूट 3/4 3/2 a। आगे चलते हैं इस पर समकोण त्रिभुज, आगे जो पढ़ेंगे वो होगा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता, कैसा होता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें ये क्या होती है, ऊंचाई h, ये बेस आधार, और ये हाइपोटेन्यूज या कर्ण, जिसको हम बोलते हैं कर्ण, ये होता है कर्ण। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। कितना होता है, 1/2 आधार गुना में ऊंचाई। और यदि इसका परिमाप पूछने लगे तो कितना होगा, इसका परिमाप होता है, क्योंकि परिमाप का मतलब क्या होता है कि किसी भी आकृति के चारों तरफ घूमना, तो इसका h प्लस k प्लस b, ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, आया समझ में, किसका परिमाप क्या होगा, h प्लस k प्लस b, ये होगा इसका परिमाप। ठीक है, समझ में आया। समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना में ऊंचाई, और परिमाप क्या होता है, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, h प्लस k प्लस b, ये होता है परिमाप। इसके बाद चलते हैं वर्ग पर, इसके बाद पढ़ेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप समझते हैं। वर्ग जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर, तो वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है जिसकी चार भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चार भुजाएं बराबर होती हैं, और ये होता है वर्ग का विकर्ण, किसी एक कोण उस कोण में होता है विकर्ण, जिसको हम बोलते हैं डी या डायगोनल। तो वर्ग की भुजा मान लिया हमने ए, सभी भुजा बराबर होंगी, और ये हो गया डी। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा गुना भुजा, तो ये बन जाएगा
ए गुना ए हो गए ए स्क्वायर भुजा का वर्ग। या फिर कई बार विकर्ण दे रखा होता है, विकर्ण से पूछे कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो दूसरा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल दूसरा होता है विकर्ण से 1/2 और विकर्ण का वर्ग। 1/2 गुना में विकर्ण का वर्ग ये होता है। विकर्ण से अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, 1/2 गुना में विकर्ण का वर्ग। और परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना में भुजा, जिसको हम फिर लिखते हैं 4a। क्योंकि परिमाप का मतलब होता है जहां से एक किसी बिंदु से चलना शुरू कर वहां से दूसरे बिंदु चारों तरफ घूमकर वापस वहीं आ जाए। तो यहाँ से a चले, a एक ये होगा, 2a 3a और 4a हो जाएगा, 4a ये हो गया परिमाप। तो इसके बाद पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, आयत। आयत क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में क्या था, वर्ग में सभी भुजाएं बराबर थी। आयत जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो डायगोनल हो गए आयत के, ये हो जाएगा मान लो L और ये B, और ये L की जगह इसको लेते हैं B ब्रेथ चौड़ाई, और ये होगा L लंबाई, और डायगोनल D होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना में चौड़ाई, लंबाई गुना में चौड़ाई मतलब L इंटू B, ये हो गया आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना में चौड़ाई। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू L प्लस B, 2 गुना में लंबाई जमा में चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। और आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण यदि निकाले, यदि विकर्ण पूछा आयत का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। परिमाप क्या होता है 2 इंटू L प्लस B, और विकर्ण क्या होता है अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये होता है आयत का विकर्ण। आयत पढ़ लिया, वर्ग पढ़ लिया, परिमाप पढ़ लिए इन सबके, और हमने क्या पढ़ लिया, त्रिभुज, और क्या पढ़ा, त्रिभुज। तो इसके बाद पढ़ते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 विकर्ण गुना में विकर्ण, 1/2 गुना में विकर्ण गुना में विकर्ण। क्योंकि इसकी क्या होता है, 2 विकर्ण होते हैं D1 और D2। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और इसके विकर्ण जो होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं, D1 होता है D2। और आयत में क्या होता है, विकर्ण समान होते हैं, बस इतना अंतर होता है समचतुर्भुज और विकर्ण में। यदि इसका परिमाप पूछा जाए, परिमाप क्या होगा, तो इसकी भुजा समान होती है, परिमाप होता है इसका 4a वर्ग की तरह परिमाप समान होता है 4a। इसके बाद चलते हैं किस पर, वृत्त पर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, एक क्वेश्चन में जरूर हर बार पूछा जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि कितनी होती है। तो वृत्त इसको बोलते हैं सर्कल, सर्कल
वृत्त कैसा होता है? वृत्त होता है गोल। एक चीज इसमें वृत्त होगी, बोले ये क्या होता है? ये होता है केंद्र। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं केंद्र या सेंटर। केंद्र से वृत्त की किसी भी स्थान पर टच करने वाली भुजा को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आर रेडियस, त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और यदि इसको पूरा 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, जिसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसको क्या बोलते हैं? पूरे को बोलते हैं हम व्यास, डायमीटर। इसको डी से डिनोट करते हैं और त्रिज्या को करते हैं आर से। केंद्र को ओ से, ये ओ। और जीवा एक चीज होती है, जीवा। जीवा क्या होती है? वृत्त की किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जीवा। मान लो यहाँ से ए और बी, ये क्या होगी? ये होगी कोई जीवा। क्या होगी? जीवा। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा क्या होगी? वृत्त की सबसे लंबी जीवा हो सकती है व्यास, क्योंकि वो उसको 2 हिस्सों में बांट देता है। तो ये वृत्त की सबसे लंबी रेखा होगी। स्पर्श रेखा होती है, जो स्पर्श का मतलब होता है छूने वाली है, कहीं भी छू के निकल जाएगी। तो जैसे हमें ये रेखा छू रही है, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, समझ में आया कि क्या क्या होते हैं? त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, केंद्र क्या होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम इसके क्षेत्रफल और इन सब के बारे में। हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। यदि पूछा जाए वृत्त का परिमाप, क्या पूछा जाए? वृत्त का परिमाप पूछा जाए तो कितना होता है? वो होता है 2 पाई आर। और यदि वृत्त का परिमाप पूछा जाए जब जब क्या दे रखा हो? डी, डायमीटर, व्यास दे रखा हो, तब कितना होगा? तब होता है पाई इंटू डी। इधर क्यों होता है? क्योंकि जो त्रिज्या होती है आर, जो होती है त्रिज्या, वो होती है व्यास की आधी। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। इसलिए 2r से मिलकर बन जाएगा d, व्यास। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। और यदि अर्धवृत्त, आधे वृत्त के बारे में पूछा जाए कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा और अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? 1/2 पाई आर। इसका केवल आधा कर देंगे। और यदि पूछा जाए अर्धवृत्त का परिमाप तो कितना होगा? अर्धवृत्त का परिमाप होगा पाई आर प्लस में 2r। पाई आर प्लस में 2r। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होगा? पाई आर प्लस में 2r। क्यों होगा अर्धवृत्त का परिमाप पाई आर प्लस 2r? क्यों होगा? देखो, अर्धवृत्त कैसा होगा? अर्धवृत्त होगा एक कटोरी के जैसा, बिल्कुल। तो पूरे का कितना था? पूरे वृत्त का था 2 पाई आर। 2 पाई आर का आधा कर देंगे तो 2 कट जाएगा, 1/2 से, वैसे पाई आर, ये तो आ गया। परंतु जो परिमाप का मतलब क्या होता है कि एक बिंदु से चलकर चलना शुरू कर, आर त्रिज्या ये रही, एक आर एक, यहाँ से चलेंगे 2 बार ये काउंट होंगे, क्योंकि जो पाई आर वो तो केवल ये वाला हिस्सा है, इसलिए पाई आर प्लस में 2r ये हो जाएगा। इसके दूसरे पार्ट में करेंगे क्वेश्चन और आंसर। और इस सभी के भी थोड़ी देर में तुम्हारे सामने स्क्रीन पर क्या होगा? सारे फॉर्मूले होंगे। तो आप चाहो तो उनका वहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उनको अपने फोन में सेव कर सकते हो, जिससे कि बार बार देखना। क्योंकि आर्मी के पेपर में चाहे क्षेत्रफल से सवाल को पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर एक फॉर्मूला जरूर क्षेत्रफल आयतन से पूछा जाता है। इसलिए ध्यान रखना है क्या करना है, इनके तुम्हें फॉर्मूलों को जो है स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रखने हैं। स्क्रीनशॉट जरूर सेव कर लेना। स्क्रीन पर तुम्हारे सामने सारे फॉर्मूले जो दिखाई तुम्हें दे रहे होंगे, उन फॉर्मूले क्या ले सकते हो तुम? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, जिससे कि बच्चे अपनी अच्छी से तैयारी कर सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चंद्रगुप्त डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।